हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बहुत दिन के बाद हम लाइव आए हैं। ठीक सोचे हैं आपके लिए कुछ फिर से पढ़ाया जाए, स्टार्ट किया जाए यूट्यूब पे हम बहुत दिनों से क्लास नहीं ले रहे थे। इसका वजह बहुत कुछ था, हैंड में भी चोट लग गया था, इसके वजह से भी स्टार्टिंग में नहीं ले रहे थे, और इधर ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाने की वजह से भी कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए जो क्लास हम यूट्यूब पे नहीं ले रहे थे। लेकिन अब सोचे हैं कि आपके लिए कम से कम 20-20 क्वेश्चन पर डे लेकर आएंगे। ठीक, जिसमें हम लोग जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है उसको पूरा समाप्त कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर उसका वीडियो सब देख सकते हैं, जिसमें 105 वीडियो टोटल जो है आपका अवेलेबल है। और जो वॉल्यूम 1 था जिसमें एनटीपीसी का क्वेश्चन टोटल प्रीवियस ईयर दिया गया था, उसमें लास्ट में ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है, उसी को हम लोग कर रहे थे, जिसमें 1100 तक हम लोग उसको कर चुके हैं। ठीक, टोटल उसमें 3300 प्लस है, जिसमें हम लोग 1100 तक देख चुके हैं, जिसका 33 या 34 वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो अगर नहीं देखें तो उसको जाकर पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी फेजेस आपका एग्जाम चल रहा है, अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल भी रहा है, सभी फेजेस में इन्हीं सब वॉल्यूम से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ रीजनिंग सब इसी से आ रहा है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अच्छा से पढ़ के जाइए, आप आराम से मैथ में तो कम से कम पूरा में पूरा कर सकते हैं। अब आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, इससे आपका ये सुनिश्चित होता है कि आप टोटल बना सकते हैं या कितना छूट रहा है। प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये हम लोग का इसमें 1100 तक देख चुके हैं, 1100 से आगे शुरू करेंगे। इस वीडियो में देखिए 20-20 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। ठीक, कि 20-20 क्वेश्चन डेली हम लोग करें। एक इसका टाइम भी आपको बता देंगे, शाम में ही हम लोग 8 से 8 बजे जो है शाम में ही डेली आपका लाइव स्ट्रीम ऑन कर देंगे, आप देखिएगा डेली। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए आगे हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक, अब जो भी समय गया उसे भूल जाना है, आगे हम लोग इसको शुरू करेंगे, 1100 से आगे करेंगे। ठीक, 1100 तक देख चुके हैं। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे जितने भी वीडियो मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 1100 से बाद की क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1101 कह रहा है कि एक बंटन का माध्य 10 और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक हमें निकालना है। देखिए ये माध्य का बहुलक से 1101 नंबर विचरण गुणांक पूछ रहा है। तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है, आपको बताए थे पीछे बहुत ही ये क्वेश्चन आ रहा था कि विचरण गुणांक बराबर क्या होता है। तो विचरण गुणांक माध्य भी दिया हुआ है और मानक विचलन भी दिया हुआ है। तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्टकट में लिख देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन होता है, मीन गुणे 100 होता है। हमेशा इसका वैल्यू जो विचरण गुणांक होता है, इसका वैल्यू हमेशा प्रतिशत में आता है, परसेंटेज में आता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा तो बन जाएगा आराम से। SD स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100 हो जाता है। तो देख लीजिए, रख लीजिए, इसमें मानक विचलन कितना है? 5 है। 5 बटा, यहाँ दिया गया है कि मानक विचलन 5 है, तो 5 बट्टा माध्य 10 है और गुणे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दाएंगे कितना हो जाएगा? 50% हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन से शुरुआत हुआ है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन बट्टा मीन गुणे 100 हो जाता है। तो वैल्यू रख के बस निकाल लिए 50%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है 1102 नंबर कि दो संख्याओं का एलसीएम 23 है। देखिए एलसीएम जो है दिया हुआ है 23 है, और उसके बाद बोला है कि एचसीएफ 23 है, एचसीएफ जो है 23 है, और एलसीएम बोला हुआ है कितना है? तो एलसीएम 1035 है। तो बोल रहा है कि यदि उसमें से एक संख्या 207 तथा दूसरी संख्या x है, तो x बटा 23 पूछा हुआ है। अब देखिए इसमें बहुत लड़के गलत करते हैं, पहले x का वैल्यू निकालना है और x बटा 23 पूछ रहा है। तो देखिए आप पढ़े होंगे, बताए होंगे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इससे भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। तो एलसीएम देख लीजिए कितना है? 1035 है, गुणे एचसीएफ 23 है, और पहली संख्या देखिए दिया हुआ है
पहली संख्या जो है 207 है और दूसरी संख्या x है, तो हमें x का मान नहीं पूछ रहा है, x बटा 23। तो पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए कटा लीजिए, ये देखिए 23 से 29 27, ये 9 मत में कट जा रहे हैं, 29 27 और 9 दूना 18, 2 20 हो जा रहा है। 9 से इसको कटा देंगे तो 9 एकम 9 10, फिर 9 एकम 9, 9 पचे 45 हो जा रहा है, यानी x का वैल्यू 115 आ गया। तो ये x का वैल्यू नहीं पूछा है हमें, ये बोला है ना हमें कि x बटा 23 निकालना है, x यानी 115 बटा 23 हो रहा है। तो 23 से कटा लेना है, कितना मत में कट जाएगा, 5 मत में, यानी जो होगा आंसर हमारा हो जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। HCF 23 एलसीएम 1035 है, तो एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एक संख्या 207 तो दूसरी संख्या x दिया हुआ है, x का मान निकाले 115 आ रहा है, तो x नहीं पूछ रहा है, बोला है x बटा 23 बराबर क्या होगा, तो 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1103 नंबर कि सुनील और शीला की आयु में 100 अंतर जो है 12 वर्ष है, केवल 12 वर्ष दिया हुआ है। सुनील और शीला है, इनके एज के बीच अंतर कितना है, तो 12 वर्ष है, यानी मान लेते हैं ये x है, शीला x है, तो ये x प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अंतर 12 है, आप इसको भी चाहें तो x मान सकते हैं, तो ये x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर 12 है, यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु, अच्छा अगर 9 वर्ष पहले की बात करें, यहाँ से दोनों की 9 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे, तो 9 वर्ष पहले इसमें से 9 घटाना होगा, तो x प्लस 3 हो जाएगा, और इसमें से 9 घटाएंगे तो x माइनस 9 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ, और ये बड़ा होगा और ये छोटी होगी। तो बोला है कि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, अब इसकी जो आयु थी ना, इसकी कितनी गुनी थी, 4 गुनी थी। ये बात क्लियर हुआ। 9 वर्ष पहले तो 9 इसमें से भी घटाएं, 9 इसमें से भी घटाएं, तो इसकी आयु जो थी बड़ी की आयु छोटी की 4 गुनी थी। अब यहाँ से x नहीं निकाल लीजिएगा आराम से, x प्लस 3 बराबर 4x माइनस 36 हो गया, नचोगे 36 हो गया। अब इसको उधर लेके चले जाएंगे तो 3x बराबर 36 3 39 हो गया, तो x के मान 13 आ गया। तो क्या पूछा है आपसे, देख लीजिए, पूछा है उनकी वर्तमान आयु, तो उनकी वर्तमान आयु मतलब शीला ए वो जो छोटी वाली होगी वो 13 होगी, और ये हो जाएगी 13 12 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यानी कि 25 और 13 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, 13 25, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, अगर दिक्कत है तो फिर से एक बार समझ लीजिए। कहा था कि सुनील जो है शीला दोनों का अंतर 12 था, तो आप छोटी बड़ी किसी को भी मान सकते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि सुनील ही बड़ा है और शीला छोटी है, तो आप किसी को भी मानिएगा वही आंसर आएगा। ठीक, तो मान लेते हैं सुनील बड़ा है, ये इससे 12 साल बड़ा है, तो 9 वर्ष पहले की बात किया है, तो 9 वर्ष पहले मतलब दोनों में से 9 घटाएंगे, तो बड़ा वाला जो है छोटा वाला का 4 गुना है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो इसको 4 से गुना किए तो इसके बराबर हो गया। यहाँ से x का वैल्यू 13 आया, अर्थात शीला जो है 13 की, और 13 बराबर 25 के कौन है, सुनील है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 1004 की ओर। यहाँ पे एक अलजेब्रा का छोटा सा क्वेश्चन है, बोला हुआ है हमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टा एक्स क्यूब, और बट्टा है, बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिए थोड़ा सा। इससे हम क्या करते हैं ना, इसको जब x से दोनों साइड भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, इसको x से भाग देंगे तो x माइनस 4 प्लस 1 बट्टा x बराबर 0 हो जाएगा। दोनों और क्या किए ना, x से भाग दे दिए, या फिर x कॉमन लेकर उधर भाग दे दिए, बात बराबर हुआ। x से भाग देंगे तो ये x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 बट्टा x बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि x प्लस 1 बट्टा x बराबर ये इधर जाकर 4 हो जा रहा है। तो देखिए एक बार q वाला वैल्यू निकाल देना है, एक बार स्क्वायर वाला, दोनों को भाग दे देना है, बहुत सिंपल। अब इससे q वाला वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। देखिए डायरेक्ट इससे कंसेप्ट होता है
कि x प्लस 1/x बराबर a रहा तो डायरेक्ट इसका क्यूब निकालना होगा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a हो जाता है, और स्क्वायर निकालना होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। x प्लस 1/x बराबर a, तो क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस 3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2। अब इस कंसेप्ट से यहाँ जब निकालिएगा इसका क्यूब का मान x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64 माइनस 3a मतलब 4 3 12, ये कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। और जब स्क्वायर निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब 16 और माइनस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में 52 और नीचे में 14 हो जाएगा। कट रहा है तो कटा दीजिए, ये हो जाएगा ऊपर 26 दूना 52 और इधर हो जाएगा 7 आपका, तो 26/7 जो हो जाएगा फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कोई दिक्कत, एक बार और आप समझिए, ये तो कंसेप्ट है, ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा कि x प्लस 1/x बराबर a है, तो डायरेक्ट क्यूब निकालेंगे तो a क्यूब माइनस 3 हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3 यानी अगर 4 निकला है तो 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 4 3 12, 3a का मतलब 52 हो गया। अब स्क्वायर करना रहता है तो a स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का कंसेप्ट क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ से 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 2 कर लिए तो 14 आ गया, यानी कि 52/14 कट के कितना आ गया 26/7। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्या बोला है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बोला है एक 1105 नंबर कि मयंक एक वस्तु की विक्रय कीमत 2 गुनी कर देता है तो लाभ जो है 4 गुना हो जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1105 जो है 1105 नंबर। बोला है कि जब विक्रय मूल्य 2 गुनी करता है, एसपी का जो है एसपी का रेशियो यहाँ से 1:2, जब ये 2 गुनी कर देता है तो इसका लाभ क्या हो जाता है, लाभ 4 गुना हो जाता है, 1:4 का रेशियो हो जाता है। ये बात क्वेश्चन में दिया गया है कि जब विक्रय मूल्य 2 गुनी किया जाता है तो लाभ 4 गुनी होता है। एक बात बताइए कि क्रय मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं है, अगर क्रय मूल्य दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो क्रय मूल्य जहां भी अगर रेशियो का 2 रेशियो का अंतर सेम करना हो, जैसे मान लीजिए विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा, तो ये तो दोनों 0 हो जा रहा है, यहां से दोनों क्या हो जा रहा है, गड़बड़ माइनस में आ जा रहा है। इसका मतलब जब इनका अंतर सेम करना हो तो इन दोनों का अंतर 3 हुआ ऊपर गुणा कर लेंगे, इन दोनों का अंतर 1 हुआ नीचे गुणा कर लेंगे, तो कितना आएगा, देखिए 3 एकम 3 आ जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। अब देखिए क्रय मूल्य सेम आ जाएगा, 2:2 का रेशियो आ गया, क्रय मूल्य सेम होना भी चाहिए, क्रय मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, केवल बोला है कि जब हम विक्रय मूल्य 2 गुना कर लेते हैं तो लाभ 4 गुना हो जाता है, यानी कि क्रय मूल्य हमारा 2 है और ओरिजिनल वास्तविक की बात किया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए विक्रय मूल्य बढ़ने से पहले, तो मूल क्रय मूल्य तो आपका 2 है हर बार, और मूल जो लाभ था देखिए तो यही ना लाभ था आपका 1 था, बाद में लाभ 4 गुना हुआ, तो 1 लाभ है और क्रय मूल्य 2 है और प्रतिशत लाभ निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, यानी 2 से कटा दीजिए तो 50% का लाभ हुआ। ये बढ़िया क्वेश्चन है और सबसे आसान अप्रोच से हम लोग किए हैं। एक बार और समझ लीजिए आप, हमें क्या बोला था, कहा था कि मयंक एक वस्तु की विक्रय कीमत 2 गुनी कर देता है, यानी 1 से 2 गुनी कर देता है तो लाभ जो है 1:4 का रेशियो हो जा रहा है। तो जब लाभ में से विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य दोनों में सेम आना चाहिए, क्रय मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन अलग अलग आ रहा है, यहाँ 0 आ जा रहा है, यहाँ माइनस में आ जा रहा है, तो इसको हम एक समान करने के लिए इन दोनों का अंतर 3 हुआ ऊपर गुणा कर लेंगे, इसका अंतर 1 हुआ नीचे गुणा कर लिए, यानी कि 3:6 1:4। अब घटाकर देखिए हर बार क्या आ रहा है 2:2 आ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 2 है और ओरिजिनल जो लाभ था हमारा 1 था, तो 1 जो है 2 का कितना परसेंट था, हमने बोला था कि वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना था, तो 1 2 का कितना परसेंट 50%, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए में दिया है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो है 1106 नंबर कह रहा है कि रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी, 3 मालिकों के मध्य से गुजरने के बाद बाइक जो है 50% बढ़ जाता है मूल्य, यदि पहले का 10%, दूसरे का लाभ 30% है तो तीसरे का लाभ कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1100 जो है 6 है, 3 बिचवलियों के बीच, मान लीजिए पहला का जो है बाइक का मूल कीमत कुछ पूछ रहे हैं, तीसरे का लाभ पूछ रहे हैं, तीसरे का लाभ
मान लेते हैं जो है उसका क्रय मूल्य कितना है 100 मान लीजिए। तो पहला का लाभ 10% है तो कितना हो जाएगा 110/100 हो जाएगा। दूसरा का लाभ कितना है तो 30% तो 130/100 हो जाएगा। तीसरा का लाभ पता नहीं है तो 100 + x/100 हो जाएगा। मान लेते हैं कि तीसरा का लाभ कितना है x, तो x + 100/x। और टोटल ओवरऑल लाभ कितना हो जा रहा है यहाँ पे तो 50%, यानी ये 150 के बराबर है। ये बात समझ में आया? अब सिंपल हो गया। देखिए फिर से समझ लीजिए, 100 है, 10% लाभ पहला बिचौलिया पहले तीन व्यापारी के बीच बेच रहा है। रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीद कर 3 मालिकों के मध्य से गुजरा। तो 100 है तो इसको 10% लाभ पर, इसको 30% लाभ पर, इसका पता नहीं है x मान लिया, टोटल ओवरऑल 50% लाभ हो जाता है। अब देखिए कटा दीजिए, 100 से 100 खत्म, 2 0 से इन दोनों 2 0 को कटा देते हैं। अब नहीं कटेगा तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट हो जाता है। यहाँ गुणा करिए, 13 एकम 13 3, 13 एकम 13 और 1 14 हो जाएगा, यानी कि 14,300 प्लस 143 x बराबर ये कितना हो जाएगा आपका तो 15 पर 3 0 हो जाएगा 15,000, यानी 143 x बराबर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा तो 15,000 में से 14,300 घटाएंगे तो 700 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 700/143 हो जाएगा। तो 14,570 देखिए 5 मत में ज्यादा हो जाएगा, ये आपका 4.9 टाइम्स आएगा। 4.9% का जो है लाभ होगा कितने के, किसके बीच, तीसरे बिचौलिए के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आसानी क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। 100 मान लेते हैं बाइक का, तो 10% लाभ तो 110/100, दूसरा का 30% लाभ 130/100, तीसरा का पता ही नहीं था तो 100 + x/100, और टोटल ओवरऑल पे क्या हो जा रहा है तो 50% की वृद्धि हो जा रही है, 50% का लाभ हो रहा है तो 150 कटा कर निकाले, यानी x का वैल्यू हम लोग का आ कितना जा रहा है तो 14,570 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 700 से 14,570 हो जा रहा है, 5 मर्थ में ले जाने पे 742 आ रहा है, यानी कि 4.9 हो जाएगा। दूसरा कोई ऑप्शन 5 के बराबर है भी नहीं, 6.9 हो ही नहीं सकता है ज्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। भाग करके आप देख लीजिएगा 4.9 आएगा, 9 कुछ आएगा तो लगभग में हम लोग यही लिखेंगे, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, सी में है। कोई दिक्कत इसमें? ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब 1107 नंबर, 7 बहुत आसान है। देखिए 7 क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात, त्रिभुज है, तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है। अब पढ़िए आगे क्या बोला है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योगफल। देखिए अब ये नहीं कि आप कोण निकालेंगे, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि इसको जोड़ करके और 180 करेंगे, कोण निकालेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है। रेशियो की बात किया है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग, तो देखिए सबसे बड़ा 7 हो गया, सबसे छोटा 2 हो गया, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 2 9, और इस 9 का रेशियो किससे हमें निकालना है तो बोला है कि योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात, तो सबसे छोटा कोण क्या है 2, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं कि आप कोण निकालिए अपना टाइम वेस्ट करिए, टाइम ही सबसे महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेज जिस दिन आपका होने लगा, समझिए कि आपका एग्जाम कभी न कोई एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। फिर से एक बार समझिए, 2 का सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात, सबसे छोटे से पूछ रहा था तो सबसे बड़े सबसे छोटे को जोड़ दिए, 7 2 9, और छोटा 2 था तो 9:2 का हो जाएगा। कि कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है ये, 1108 नंबर। क्या बोला है कि मूलधन की गणना करें, हमें प्रिंसिपल निकालना है इसमें, ठीक, मूलधन निकालना है। एक धन राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए, देखिए 4 वर्ष में यह धन राशि कितनी हो जा रही है तो 1200 रुपए हो जा रही है, 1200 रुपए 4 वर्ष में। और उसके बाद बोला है कि 7 वर्ष में, 7 को ऊपर लिख देते हैं, 7 वर्ष में कितनी हो जा रही है 1500 हो रही है। देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, ये जो 7 वर्ष में 1500 हुआ है ये अमाउंट है, इतना रुपया हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है मिश्र धन है। ये 4 वर्ष में 1200 हो जाता है तो ये भी क्या है मिश्र धन है, अमाउंट है। तो जब 2 अमाउंट को घटाएंगे ना कभी भी, इधर साल में कितना हो जाएगा 3 इयर्स, यानी 3 साल का जो ये अंतर निकलेगा ना ये ब्याज निकलेगा। कभी भी 2 मिश्रधन को घटाने पर जो अंतर निकलता है वो ब्याज निकलता है, इसको आप नोट करके लिख भी लीजिएगा, ठीक। तो 2 समय के, इन दोनों समय को घटाएंगे तो 3 साल, इधर दोनों मिश्रधनों को घटाएंगे तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया 300 रुपए हो गया। अब बताइए अगर 3 साल का ब्याज 300 है तो 1 साल का 100 नहीं होगा, 1 ईयर का 1 ईयर का ब्याज 100 रुपए हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए।
इसमें दो बातें आपको अभी तक हम बताएं, क्या कि कभी भी मिश्रधनों को, दो मिश्रधनों को घटाएंगे तो ये ब्याज निकलेगा। ये क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा। तो अगर 3 साल का ब्याज 300 है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा, क्योंकि ब्याज हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो ये जो 7 साल का ब्याज है, चाहे 4 साल का, किसी का भी निकाल लीजिए, 4 साल का अगर हम आपसे ब्याज पूछे तो कितना हो जाएगा? 400 रुपए हो जाएगा। तो अगर इस 1200 मिश्रधन है, इसमें से आप 400 ब्याज घटा दीजिए तो मूलधन कितना निकल जाएगा आपका? 800 निकल जाएगा। या 800 रुपए नहीं हो जाएगा आंसर? किसी से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे इससे अगर निकालेंगे तो 7 साल का 700 रुपया हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 800 हो जाएगा। बात समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाने का यही अप्रोच होना चाहिए। एक बार और देख लीजिए, 7 साल का मिश्रधन इतना रुपया हो जाता है ना मिश्रधन, तो 7 साल का मिश्रधन 1500, 4 साल का मिश्रधन 1200, दोनों को घटाएं, 3 साल का जो ये निकलेगा वो ब्याज निकलेगा। ब्याज कितना हो जा रहा है? 300। तो 1 साल का ब्याज 100 रुपया, तो किसी में कभी निकाल लीजिए। 4 साल का ब्याज 400, तो जब मिश्रधन में से ब्याज घटा दिए 400 तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा? 800। और यही आंसर होगा जो कि किस ऑप्शन में दिया है? ए में दिया है। ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1109, 1110, 1111 तीनों एक ही पे क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड है। क्या बोला है कि निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। सारणी से रिलेटेड है, सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित सारणी फुटबॉल प्रतियोगिता पर आधारित दर्शाती है। मैच राउंड रॉबिन प्रत्येक टीम एक दूसरे से सिर्फ एक मैच खेलती है। इसमें मैच को दिखाया गया, फुटबॉल टीम के मैच को। एक टीम जो है प्रत्येक दूसरे से एक मैच खेलती है। इसके आधार पर खेले गए और भाग लेने वाले टीमें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ये सब दिया गया है। अब कह रहे हैं ना कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ये सारणी में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। दिल्ली का बोला है ना कि सब एक एक मैच खेलते हैं एक दूसरे से, तो 2 मैच ये, 2 मैच ये, सब 2-2 मैच खेलेंगे एक दूसरे से, आपस में क्या है? एक एक मैच खेलेंगे। ये दिल्ली एक बार मुंबई से खेलेगा और एक बार चेन्नई से खेलेगा। मुंबई दिल्ली से, चेन्नई से, ऐसे ही सबने क्या हुआ? एक एक मैच खेला हुआ है। ठीक, एक एक मैच एक दूसरे से, यानी कि 2-2 मैच हो जाएगा। अब इसमें एक बात दिया हुआ है कि देखिए गोल कितना किए। दिल्ली ने 2 किया है, 4 खाया है। मुंबई ने 3 किया है, 7 खाया है। चेन्नई ने 7 किया है और 1 खाया है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, गोल। और एक बात हमें बोला है कि अनिर्णित, यानी कि कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है किसी भी मैच का, वो दिल्ली का एक मैच है। दिल्ली का एक मैच क्या है? अनिर्णित रहा है। और किसके साथ अनिर्णित रहा है ये नहीं दिया है कि अनिर्णित जो रहा है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, वो किसके साथ मैच खेला गया है। इसमें बहुत कुछ नहीं दिया है कि दिल्ली कितना जीता है, मुंबई कितने जीता है, कुछ नहीं दिया गया है। ये सब आपको इसी सारणी से क्या करना है? निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, एक बार ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन पूछा है कि मुंबई टीम कितने मैच हारी, तो ये पता नहीं है कितने जीती है कितने हारी है। दूसरा पूछा है कि चेन्नई ने कितने गोल किए, तो ये तो पता है कि चेन्नई ने 7 गोल किए हैं, तो इसका आंसर तो निकल जाएगा। 1110 है उसका आंसर बी हो जाएगा, वो तो निकल गया। यानी एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जा रहा है। उसके बाद बोला है कि मुंबई चेन्नई के बीच जो हुआ था, मुंबई चेन्नई के बीच, मुंबई के पक्ष में क्या स्कोर रहा। मैंने ये स्कोर भी पता नहीं है, ये भी नहीं पता है। यानी 2 क्वेश्चन के लिए इसको सॉल्व करना। तो देखिए इसको समझने के लिए हम लोग इसका एक ग्राफ इधर बनाते हैं। देखिए इस दोनों का कौन कितना गोल किया है, कितना खाया है, कितना मैच जो है जीता है, कौन हारा है, इसको करने के लिए हम लोग एक जो है यहाँ पे चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे दिल्ली मुंबई खेला है, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं दिल्ली वर्सेस मुंबई हो गया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद मुंबई को चेन्नई के साथ खिलाते हैं, मुंबई वर्सेस जो हो गया चेन्नई हो गया, CH लिख देते हैं। उसके बाद दिल्ली जो है चेन्नई से खेलेगा, यानी कि दिल्ली वर्सेस चेन्नई हो गया। अब कौन गोल कितना किया है ये इसमें हम लोग लिखेंगे, केवल किया हुआ गोल करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए अब ये तो पता है हमें कि दिल्ली का ड्रॉ हुआ है, तो दिल्ली का किसके साथ ड्रॉ हुआ है पता नहीं है, तो पहले हम दिल्ली के मुंबई के साथ ड्रॉ करते हैं। तो मुंबई के साथ ड्रॉ करेंगे तो अब बताइए ड्रॉ कब होगा? जब दिल्ली भी 0 गोल करेगा। देखिए ड्रॉ होने का 3 कंडीशन है, दिल्ली 0 किया, मुंबई 0 किया, 1-1 दोनों किया, या फिर 2-2 दोनों किया। 3-3 नहीं हो सकता है। कहिएगा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दिल्ली के पास करने के लिए सिर्फ 2 ही गोल है, 3 गोल नहीं कर सकता है। तो कभी 3-3 से ड्रॉ होगा? नहीं होगा। ये बात क्लियर हो रहा है ना? या तो 0-0 से ड्रॉ होगा, दोनों 0-0 गोल करेंगे तब भी ड्रॉ होगा, दोनों 1-1 गोल करेंगे तब भी ड्रॉ होगा, दोनों 2-2 गोल करेंगे तब भी ड्रॉ होगा। और दिल्ली मैक्सिमम 2 गोल कर सकता है, इसलिए 3-3 नहीं आएगा इसमें। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए
अगर दिल्ली 0 गोल यहां कर रहा है और दिल्ली टोटल 2 गोल किया हुआ है, तो अब दिल्ली यहां पे 2 गोल करेगा किसके साथ? चेन्नई के साथ। तो ये पॉसिबल है क्या कि दिल्ली 2 गोल करे? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि चेन्नई सिर्फ एक ही गोल खा सकता है। तो ये वाला हमारा क्या है? पॉसिबिलिटी गलत है। पहला वाला पॉसिबिलिटी क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली अगर यहाँ 0 गोल किया तो यहाँ 2 गोल करेगा, और चेन्नई के साथ 2 गोल कभी कर नहीं सकता है। चेन्नई एक ही गोल खा सकता है, तो ये गलत हो गया। अब ये यहाँ पे अगर दिल्ली 1 गोल यहाँ किया तो 1 गोल यहाँ करेगा, तो अभी तक तो ये सही है कि 1 गोल चेन्नई खा सकता है। अब मुंबई 1 गोल यहाँ किया तो मुंबई 1 गोल चेन्नई के साथ करेगा, तो क्या ये पॉसिबल है? एक यहाँ चेन्नई खाया, एक यहाँ खाया, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चेन्नई सिर्फ और सिर्फ कितना गोल खा सकता है? तो एक ही गोल खा सकता है। ये बात क्लियर हुआ है? ये दोनों पॉसिबिलिटी जो है हमारा गलत हो गया। इसका मतलब कि दिल्ली मुंबई का ड्रॉ होगा तो सिर्फ 2-2 से ड्रॉ हो सकता है, बाकी इसे ड्रॉ नहीं हो सकता है। 1-0 से ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ 2 गोल चेन्नई नहीं खाएगा, गलत है। 1-1 से ड्रॉ कर रहे हैं तो चेन्नई के खिलाफ ये 1 गोल कर लिया है, फिर यहाँ मुंबई जो है 1 गोल करेगा, क्योंकि जब चेन्नई यहाँ पे दिल्ली ने 1 गोल कर लिया तो फिर दिल्ली कितना गोल टोटल कर रहा है? तो इसमें 1 गोल। अब मुंबई यहाँ 1 गोल कर लिया तो मुंबई कितना गोल कर रहा है? यहाँ पे 3 गोल, तो यहाँ 2 गोल करेगा, तो ये पॉसिबल है यहाँ 2 गोल आएगा, क्योंकि मुंबई 1 गोल कर लिया है तो अब 2 गोल करेगा। तो 2 गोल चेन्नई के साथ कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो इसलिए उसको काट दिए। अब ये वाला देखिए, ये कैसे पॉसिबिलिटी सही होगा, इसको देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। अगर दिल्ली 2 गोल कर लिया तो यहाँ 1 गोल करेगा, तभी नहीं, यहाँ कितना गोल करेगा? दिल्ली का कितना गोल कर सकता है? 2 ही गोल कर सकता है, तो यानी चेन्नई के साथ 0 गोल करेगा। कोई दिक्कत? दिल्ली यहाँ 2 गोल कर लिया तो इसका गोल खत्म हो गया, करने वाला गोल, यानी कि अब 0 गोल किसके साथ करेगा? चेन्नई के साथ करेगा। मुंबई यहाँ 2 गोल कर लिया तो मुंबई टोटल गोल कितना कर सकता है? 3, यानी कि 1 गोल जो है चेन्नई के साथ कर लेगा। तो देखिए चेन्नई यहाँ 0 खाया, यहाँ 1 खाया, यानी कि चेन्नई ओवरऑल 1 खा रहा है, ये बात सही है। क्लियर? अब देखिए आते हैं यहाँ पे, अब चेन्नई का देखिए, चेन्नई का हम लोग कैसे निकालेंगे? मुंबई जो है कितना गोल खा सकता है? देखिए मुंबई जो है गोल खा कितना सकता है? 7। तो जब यहाँ 2 गोल खा लिया है, इसका मतलब यहाँ कितना गोल खाएगा? 5 गोल खाएगा। ये बात क्लियर हुआ? 2 गोल मुंबई यहाँ खा लिया, तो अब मुंबई 1 गोल तो कर दिया है, किया हुआ समझ गए। तो अब चेन्नई कितना गोल करेगा इसको? तो 5 गोल करेगा, तभी ये 5 गोल यहाँ खाया और 2 गोल यहाँ खाया, तो टोटल 7 गोल इसे खाना है। अब देखिए यहाँ पे कि चेन्नई यहाँ 5 गोल कर लिया, तो इसके साथ टोटल कितना करेगा? 7 टोटल किया है तो 2 करेगा यहाँ पे। अब इससे आप सबको मिला सकते हैं, सब मिल जाएगा, कौन कितना किया, कौन कितना खाया, सब सही हो जाएगा। जैसे देखिए दिल्ली 2 गोल यहाँ किया और दिल्ली 0 गोल यहाँ किया, यानी कि दोनों 2 किया था। अब दिल्ली खाया कितना था? 4, तो देखिए 2 गोल यहाँ खा लिया और 2 गोल यहाँ खा लिया, यानी कि कितना गोल हो गया खाया हुआ? 4, दिल्ली का ठीक हो गया। अब आते हैं मुंबई का, तो मुंबई देखिए 2 गोल यहाँ किया है और मुंबई 1 यहाँ किया है, देखिए 3 किया था तो सही है। मुंबई खाया कितना है? तो 2 गोल यहाँ खाया है और 5 यहाँ खाया है, यानी कि 7 खाया है, ये भी सही है। अब चेन्नई का, ये चेन्नई किया कितना है? 7, तो 5 यहाँ किया है और 2 यहाँ किया है, तो 7 हो गया। खाया कितना है? 0 यहाँ खाया है, 1 यहाँ खाया, यानी कि 1 खाया है, ये भी सही है। ये बात क्लियर हुआ? तो अब बैठा दीजिए, सब आपसे बन जाएगा आराम से। यानी कि ड्रॉ किसका किसका रहा है? तो दिल्ली का मुंबई का, यानी अनिर्णित वाला में 1 मैच इसका ड्रॉ हो जाएगा। अब ड्रॉ हो गया तो देखिए दिल्ली जीत कितना रहा है? दिल्ली यहाँ पे 2-2 से ड्रॉ हो गया और यहाँ पे हार जा रहा है। चेन्नई से क्या हुआ है? 0। दिल्ली 2 गोल किया है, चेन्नई 1 गोल, तो दिल्ली हार गया है, दिल्ली जीता ही नहीं है। दिल्ली क्या है? 1 मैच हार गया है, 1 ड्रॉ हुआ है। अब आते हैं मुंबई का, तो मुंबई का देखिए आप, तो मुंबई यहाँ 2-2 से ड्रॉ हुआ है, तो 1 ड्रॉ दे दिए। और मुंबई यहाँ क्या हो रहा है? चेन्नई और मुंबई में ये हार जा रहा है, तो मुंबई भी क्या हुआ है? 1 हार गया है। अब चेन्नई का देखिए, तो चेन्नई दोनों मैच जीत जाता रहा है अपना। चेन्नई यहाँ से 2-0 से जीता हुआ है, यहाँ 1-5 से जीता हुआ है, यानी चेन्नई जो है दोनों का दोनों जो है मैच जो है क्या हुआ है? जीत गया है। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि ट्रॉफी कौन जीता है? तो चेन्नई जीतेगा, क्योंकि दोनों मैच अपना जीत गया है। अब क्वेश्चन करिए, सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जो है क्या किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से वीडियो बैक करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझाएं आप, 1-2 बार जरूर देखिएगा। एक 1109 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां दिख रहा है ना आपको? 1109 नंबर दिख रहा है आराम से। मुंबई टीम कितने मैच हारी? अब देखिए तो मुंबई हारी कितनी है? 1 हारी है मैच, यानी कितनी हारी है? 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
डी हो जाएगा हमारा कि मुंबई कितनी मैच हारी है, 1 मैच हारी है। ग्राफ में आप देख लिए। अब आगे पढ़िए, चेन्नई ने कितने गोल किए, तो ये तो पहले भी हो गया था कि चेन्नई टोटल किया गया गोल कितना है, 7 है। तो ये 1110 का कितना हो जाएगा, चेन्नई ने 7 गोल किया, इसका मतलब बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आइए देखते हैं 1111 नंबर। 1111 नंबर क्या बोला है कि मुंबई चेन्नई के मैच में, मुंबई के पक्ष में कितना मैच रहा। देखिए मुंबई और चेन्नई के पक्ष में यही ने स्कोर रहा था 1-5 रहा था, 1-5 रहा था। तो ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 1-5 ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से हम लोग इस क्वेश्चन को किए हैं, बहुत मस्त है क्वेश्चन। आप इसको आराम से, अगर नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार क्वेश्चन को रिवाइज करके जरूर देखिए, आराम से समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं ये तीनों ये बातें आप समझ गए हैं, इसी से रिलेशन है, तब भी ये क्वेश्चन आप निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाइएगा। हम लोग ड्रॉ केवल यहाँ दिल्ली का दिया था, तो दिल्ली मुंबई का ड्रॉ कराएं तो 0-0 से नहीं हो सकता है, 1-1 से नहीं हो सकता है, 2-2 से करा के देख रहे हैं तो फाइनली सेट हो जा रहा है। अर्थात दिल्ली और मुंबई का ही ड्रॉ हुआ था, 2-2 से ड्रॉ हुआ था। अब सबका निकाले तो आंसर फाइनली आपका आराम से आ जा रहा है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, दिक्कत होगा फिर से बैक करके देखिए, आराम से आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये खंभा है, उन्नयन कोण जो है पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री होगा, यानी कि ये इधर जाएगा, परछाई क्या होगा, इधर आएगा, यानी कि 60 डिग्री हो गया है। तो ये छाया कितना कम हो जाता है, तो बोला है 24 मीटर कम हो जाता है। ये छाया हो गया आपका, 30 से 60 होने पे 24 मीटर कम हो जाता है, ये बात हमें बोला। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब फिगर आना चाहिए। उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, तो स्तंभ की लंबाई ये हमें बोला हुआ है कितना होगा। अगर ये मान लेते हैं 1 से, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 बातें, इसमें किसी भी tan 1 के लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, कैसे हम बता रहे हैं, जैसे ये वाला अगर रेशियो याद है ना तो आराम से बन जाएगा। ये 30 है, ये 60 है, तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने इसका √3 गुना हो जाता है और ये 2 हो जाता है। अगर 45-45 का रेशियो है, ये भी 45 ये भी 45, तो 1-1 और ये हो जाता है √2 हो जाता है। यही 2 गो इसमें रेशियो अगर याद है तो आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और फिगर बनाने आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से, ये अगर 60 है, इसके सामने का x है, 60 के सामने अगर x है तो 30 के सामने इसका √3 भाग हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा ना x/√3 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक x/√3। कैसे आया, तो 30 के सामने 1 होता है तो इसका √3 गुना हो जाता है। ये √3 है तो इसमें √3 से भाग देंगे तब निकलेगा। तो 60 के सामने अगर x है तो 30, ये 30 हो जाएगा ना, तो 30 के सामने निकालना होगा तो x/√3 हो जाएगा। अब अगर ये 30 है तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 30 के सामने x है तो यहां से यहां ये कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। इस 30 के सामने ये x है तो ये टोटल 60 हो जाएगा, इसके सामने √3x हो जाएगा। अर्थात हम क्या देख रहे हैं, तो ये दोनों को जोड़ने पर x/√3 प्लस 24 को जोड़ने पे क्या आएगा, तो √3x आएगा, क्योंकि ये √3x ही तो इन दोनों के योग के बराबर है ना। तब यहां से आराम से निकाल लेंगे। देखिए इधर निकाल लेते हैं, x को उधर कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, √3x में से हमें x/√3 घटा लेना है, बराबर 24 हो गया। ये घटाइएगा तो 3 में से 1 गया, यानी 2x/√3 = 24 हो गया। तो ये कटा दीजिए, 12 मर्थ में कटेगा, x का मान कितना हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा, और यही हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, किसी भी इसमें tan 1 की जरूरत है ही नहीं। इसमें ये हमें बोला था कि 30 से 60 आ रहा है तो 24 कम हो जा रहा है, इसको x मान लिए, तो 60 के सामने x है तो 30 के सामने x/√3 हो जाएगा। अब ये 30 है तो ये टोटल 60 होगा, तो 30 के सामने x तो ये 60 के सामने √3x, और इन्हीं दोनों को जोड़ने पे √3x आ रहा है, तो इसे x का वैल्यू निकाल लिए 12√3, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर किसमें है हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि अंकित कीमत, अंकित मूल्य पर 40% की छूट देने पर 20% का लाभ होता है। तो 600 रुपये में बी का यदि अंकित कीमत पर बेचा जाए तो देखिए 600 का तो इसमें कुछ यूज ही नहीं है, विक्रय मूल्य का कोई यूज नहीं। कैसे, तो देखिए बता रहे हैं आपको।
अगर हमें कभी भी फिक्स प्राइस जो होता है ना, फिक्स प्राइस को 100 मान लीजिए 100%। तो अगर ये बोल रहा है कि अगर 40% छूट पे दे रहा है तो 20%, अगर 40% छूट पे दिया यानी कितना पे देगा, 60 पे देगा, 60% पे। तो 60% पे दे रहा है तो इसे 20% लाभ, यानी कि ये किसके बराबर है, तो 120 के बराबर है। लाभ होता है तो 100 से अधिक रखते हैं, हानि होगा 100 से कम करेंगे। तो ये 40% छूट पर दे रहा है तो 120 यानी 20% लाभ हो रहा है। अब कोई छूट नहीं देगा, बोला है कि अंकित मूल्य पे ही बेचें, कह रहा है हमें आगे में कि अंकित कीमत पर भी नहीं बेचा जाए, यानी कि अगर 100% पे बेचा जाए तो क्या होगा, तो 120 एक नियम से बट्टा 60 आ जाएगा और गुणे 100 कर लीजिए, तो 60 दूना 100 और ये 200 हो जाएगा। तो 200 का मतलब कि 100 से कितना ज्यादा है, हमेशा ये देखा जाता है ना कि 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 100 ज्यादा है तो 100% का लाभ हो जाएगा। 100% का कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यहीं अगर 130 आता तो 30% का लाभ, 160 आता तो 60% का लाभ। तो 100 ज्यादा है, 200 आया है तो यानी 100% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा। इसमें कोई भी 600 का कोई यूज ही नहीं है। बात समझ गए कि नहीं समझे तो एक बार देखिए, फिक्स प्राइस 100 मान लिए, कह रहे हैं कि इसके 40% छूट यानी 60 पे बेचने पर 20% लाभ यानी 120। अगर 100 पे बेचेंगे तो क्या होगा, तो 200 आ जा रहा है, इसका मतलब 100% लाभ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है। यदि एक व्यक्ति दूरी का एक तिहाई, देखिए बस के लिए हमें कुछ भी नहीं बोला है, 1114 नंबर बोला है कि एक बस जो है एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करती है। एक मान लेते हैं ना, क्या बोला है फिर से पढ़िए तो, एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करता है। मान ली इसका गति से ना, तो इसका मतलब ये हम इसका स्पीड मान लिए कि स्पीड 1 है और टाइम भी 1 का रेशियो मान लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस आपका 1 एकम 1 ही हो जाएगा। दूरी बराबर 4 गुणे समय, हमेशा कर लिए, कुछ भी आप मान सकते हैं, 2 2 3 3 4 4 1 3 कुछ भी मान लीजिए, ठीक। तो ये स्पीड हम 1 मान लिए, रेशियो में है तो 1 स्पीड माने और 1 टाइम माने, तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बोला है आगे कि यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1 तिहाई, इसका 1 तिहाई दूरी 1/3 दूरी जो है 1 तिहाई भाग 3 गुने समय में, यानी कि समय कितना ले रहा है, 3 गुना ले रहा है, 1 का 3 गुना कितना हुआ, 3 ले रहा है, तो तय करता है। तो व्यक्ति की गति, अच्छा इसका व्यक्ति की गति कितना होगा, 4 स्पीड बराबर दूरी बटा समय, तो 1/3 में हम 3 से भाग देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 3 से भाग देने का मतलब ये 1/9 आ जाएगा। इसका स्पीड कितना आ गया, 1/9। तो क्या पूछा है आपसे, तो व्यक्ति की गति 1/9 आया है, रेशियो स्पीड किसका पूछ रहा है, बस का, तो बस का कितना है, 1 है, स्पीड 1 माने है, यानी दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:9 आ जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पूछा था कि व्यक्ति की गति और बस की गति में क्या अनुपात है, तो 1:9। देखिए एक बार और समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बनाने का एक तरीका बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल तरीका है। इसका स्पीड 1 माने, टाइम 1 माने, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, 1, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुणे समय। अब व्यक्ति के लिए बोला है ना कि व्यक्ति जो है इसका 1/3, 1 तिहाई दूरी का, तो 1/3 हो गया, और कितना समय ले रहा है, तो इससे 3 गुना समय ले रहा है, 3 गुना यानी कि 3 समय लेगा। तो अब चाल निकालना होगा, तो चाल बराबर दूरी, दूरी 1/3 है, समय से भाग दिए 3 यानी 1/9 आ गया। तो इसका चाल 1/9 है, बस का चाल 1 है, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:9 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1115 नंबर। देखिए 1115 कह रहा है कि तीन जॉगर्स, मतलब जॉगिंग करने वाले स्थान एक्स और वाई से दौड़ने से गति, उनका स्पीड का रेशियो दिया गया है। स्पीड का रेशियो कितना है, तो 10:3:20 है। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालना है। टाइम का रेशियो कितना होगा समय का, देखिए बहुत सिंपल है, इससे तो आसान क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक। समय का रेशियो पहुंचने पर समय का अनुपात क्या होगा, देखिए ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस सेम है, अगर दूरी समान रहता है ना, दूरी अगर समान रहा, ये बात नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर दूरी समान रहा तो स्पीड के उल्टा इनवर्स रेशियो में हो जाता है, समय हो जाता है, और समय के उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। दूरी समान रहा तो स्पीड का उल्टा, ये इनवर्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा मतलब कैसे निकालते हैं, तो 1/10, 1/3, 1/20, वैसे करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। एक उल्टा निकालने का तरीका हमसे सीख लीजिए, जैसे इसका उल्टा निकालना है तो इसके गुणांक को ढक लिए और 20 60 हो जाएगा। इसका उल्टा निकालना है तो इसके ढक लिए 20 दांग के 200 हो जाएगा।
इसका उल्टा निकालना है, इसे ढक के 10 3 30 हो गया, कट रहा है तो कटा दिए, यानी आंसर क्या आ जाएगा 6:20:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात कहीं से कोई दिक्कत इसमें? जब भी डिस्टेंस सेम हो, दूरी सेम हो, तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, इसका उल्टा निकालना है, इसको निकालना है, ढक लेंगे 20 × 60, इसका ढकिए 200, इसका ढकिए कितना हो गया 30 हो गया, कटा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो आज बस हम लोग 15 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि आपका ग्राफ का जो क्वेश्चन था ना बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आज टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं। कल से हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे, 20-20 क्वेश्चन डेली करेंगे, ठीक। और कोई भी बुक नहीं, बस अभी हम लोग प्लेटफॉर्म का ही वॉल्यूम 2 तो समाप्त कर चुके हैं, वॉल्यूम 2 हम समाप्त कर चुके हैं। इसको जाकर आप यूट्यूब पे देखिए, 105 वीडियो डला हुआ है, यानी वॉल्यूम 1 हम लोग समाप्त करेंगे तभी दूसरा बुक उठाएंगे, ठीक। तो इसीलिए पहले इसी का क्वेश्चन करेंगे हम लोग 20-20 क्वेश्चन। अगर मेरे पास टाइम बचा तो आपको 30-30 40 भी देंगे, लेकिन अभी हम 20-20 करेंगे, ठीक। तो इससे रिलेटेड कोई कमेंट नहीं कि सर ये कराइए वो कराइए, क्योंकि हम अभी मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत कुछ जिम्मेदारी भी है मेरी, कि घर में सिस्टर की शादी भी है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है, तो इसीलिए हम आपको 20-20 क्वेश्चन ही करा पाएंगे। और आपका ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहा है, तो सभी को साथ में लेके चलना है, तो 20-20 क्वेश्चन देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तरीका बहुत अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए और लाइक करिए, अपना लाइक करना ना भूलिए, और जो भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड इसमें तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो ओके बाय, अपना ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा, ठीक। ओके बाय, टेक केयर।